हेलो छात्रों, राधे राधे। विद्या देवी प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। छात्रों, हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में भी सत्व, ऊत्व और रूत्व विसर्ग संधि का अध्ययन कर लिया था। आज मैं यह संधि का टॉपिक एंड यानी समाप्त करने की ओर जा रहा हूँ। संधि में हमारी जो लास्ट संधि है लोप विसर्ग संधि, वह केवल शेष रही है। बाकी सारी संधियों का अध्ययन हमने भली प्रकार कर लिया है। छात्रों, मैंने आपके लिए लगभग सारी संधियों को अच्छी प्रकार से समझाया है। समझाने के बावजूद आपको करवाया भी है। अब उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोप विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। छात्रों, लोप विसर्ग संधि क्या कहती है? देखिएगा, लोप विसर्ग संधि लोप विसर्ग संधि जिसका सूत्र होता है छात्रों, जिसका सूत्र होता है रो री ढ्रेलोपे, पूर्वस्य दीर्घो अनः, पूर्वस्य दीर्घो अणः, रोरी ड्रेलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, जिसका सूत्र होता है। छात्रों समझिएगा, रोरी ड्रेलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः सूत्र क्या कहता है? रोरी ये सूत्र कहता है, पहला तो देखिए बेटा, पहला नियम नंबर 1 या पहली जो परिभाषा है वो कर लीजिए। क्या कहती है? आ विसर्ग के बाद घोष व्यंजन ऑब्लिक स्वर आ जाए। समझिएगा, आ विसर्ग के बाद घोष व्यंजन या स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। छात्रों को समझ में आया होगा। तीनों परिभाषाओं में मैंने अलग अलग परिभाषा लिखाई है। सत्व विसर्ग संधि में मैंने कराया था कि विसर्ग के बाद अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण से आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर सत्व कर दिया जाता है। ऊत्व संधि में मैंने कराया छात्रों कि ए विसर्ग के बाद घोष वर्ण आ जाए, वह विसर्ग के बाद घोष वर्ण या व्यंजन आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ऊ, ए प्लस ऊ बराबर ओ कर देते हैं। रूत्व संधि में मैंने कराया ए या आ को छोड़कर घोष व्यंजन या स्वर आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर रे कर देते हैं। ए या आ को छोड़कर एक जगह तो ए विसर्ग था और एक जगह ए या आ को छोड़कर तो बचा क्या? आ। ये आता है लोप विसर्ग संधि में।
आ विसर्ग के बाद घोष व्यंजन या स्वर आ जाए तो छात्रों विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। लिखिएगा परिभाषा। नियम नंबर 1 कह रहा है, लिखेंगे परिभाषा। परिभाषा बनकर के तैयार है। यदि पूर्व पद के अंत में आ विसर्ग के बाद घोष व्यंजन ऑब्लिक स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। छात्रों फिर समझिएगा। यदि पूर्व पद के अंत में आ विसर्ग के बाद घोष व्यंजन आ जाए तो घोष व्यंजन या स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। घोष व्यंजन किसे कहते हैं? घोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सुनिएगा, घोष व्यंजन, बार बार करवा रहा हूं मैं। घोष व्यंजन किसे कहते हैं छात्रों? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अगर मैं यहाँ कहूँ गे घेणे, जे झे ये, डे ढेने, दे धेने, दे धेने, बे भे में, है ये वे रे ले, इनको यहाँ भी लिख लीजिए चाहे प्लस, है ये वे रे ले आ जाए तो विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। समझिएगा कैसे करेंगे छात्रों, समझिएगा। बालकः प्लस में गच्छन्ति, बालकः प्लस में गच्छन्ति। अब यहाँ देखिएगा, पूर्व पद के अंत में विसर्ग है और विसर्ग से पहले आ है। विसर्ग से पहले क्या है? आ है। और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा वर्ण बोले तो गे आ रहा है, तो यहाँ विसर्ग का लोप और सीधा लिख देंगे बेटा बालका गच्छन्ति, बालका गच्छन्ति। दूसरा समझिएगा, पहला है छात्रों, दूसरा मृगः, मृग जानते होंगे किसे कहते हैं? धावन्ति, दौड़ते हैं, मृगा धावन्ति, मृगा धावन्ति ही। अब देखिएगा छात्रों, मृगः धावन्ति है, मृग कहते हैं हिरण को, मृग कहते हैं हिरण को, किसे कहते हैं? हिरण को कहते हैं मृग। धावन्ति यानी दौड़ते हैं। विसर्ग से पहले आ लगा हुआ है, विसर्ग से पहले क्या है? आ,
और विसर्ग के बाद चौथा वर्ण आ रहा है, ते वर्ग का चौथा वर्ण आ रहा है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का ही लोप कर देंगे। बचकर के सामने आएगा मृगा धावन्ति। बोलो समझ में आया? आ के बाद विसर्ग होगा तो विसर्ग का लोप कर दिया जाएगा। शर्त ये है कि आ विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होना चाहिए। यदि आ विसर्ग के बाद पहला या दूसरा वर्ण है तो छात्रों वहां सत्व विसर्ग संधि होगी। कौन सी होगी? सत्व विसर्ग संधि होगी। और जब आ के बाद विसर्ग है और उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ रहा है तो छात्रों विसर्ग का ही लोप कर दिया जाएगा। जैसे और समझिएगा, छात्रा हसन्ति, छात्रा हसन्ति, छात्र हंसते हैं। क्या करते हैं छात्रों? हंसते हैं। अब देखिएगा छात्रों, विसर्ग से पहले आ है, आ के बाद विसर्ग है और है आ रहा है। मैंने कहा है ये वेरेले में से कोई सा भी आ जाए तो भी विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। क्या करेंगे छात्रों? छात्रा हसन्ति, विसर्ग का लोप हो गया, विसर्ग का लोप हो गया। चौथा उदाहरण समझिएगा, वाला प्लस में यान्ति। यान्ति यानी होता है गम धातु का पर्यायवाची शब्द है। याति, याते, यान्ति। याति जो शब्द है वो गच्छति, गच्छते है, गच्छन्ति का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द है, समान अर्थ देने वाला शब्द है। यान्ति यानी जाते हैं। और छात्रों वाला बालकः का पर्यायवाची शब्द है। बाला किसका पर्यायवाची शब्द है? बालकः का पर्यायवाची शब्द है। बालः बालक, यान्ति यानी जाते हैं। बालक क्या करते हैं? बालक जाते हैं। अब यहाँ विसर्ग से पूर्व आ रहा है। मेरे भैया मैं बार बार कह रहा हूं कि आ विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है ये वे रेले में से कोई सा भी व्यंजन आ जाए या स्वर आ जाए आ विसर्ग के बाद तो विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। यहाँ ये जो यान्ति जो शब्द है, यान्ति, ये यति, आ के बाद ये यति आ रही है और आ के तुरंत बाद विसर्ग है तो विसर्ग का लोप और सीधा सीधा बन करके आएगा मेरे भैया। क्या बन करके सामने आएगा? बाला यान्ति, बालक जाते हैं। तो छात्रों मैंने आपके सामने 4 उदाहरण प्रस्तुत किए। बालकः गच्छन्ति,
मृगः धावन्ति, छात्रः हसन्ति, बालः यान्ति। चारों में आ के बाद विसर्ग था और उनके तुरंत बाद घोष व्यंजन आ रहा था। घोष व्यंजन आएगा तो विसर्ग का लोप कर दिया जाएगा। नीचे वाले शब्दों में विसर्ग का लोप हो रहा है। क्या हो रहा है छात्रों? विसर्ग का लोप हो रहा है। एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट मारिए बेटा। अब देखिएगा नियम नंबर 2 छात्रों। अब नियम नंबर 2 पढ़ना। किसका? विसर्ग संधि का पढ़ेंगे मेरे भैया। देखिए विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 का ये सूत्र है रोरी। रोरी सूत्र कहता है मैं तुमको रोऊं तुम मुझको रो। समझ में नहीं आया? मैं तुमको रोऊं और तुम मुझको रो। नहीं नहीं, देखिए छात्रों बिल्कुल कड़वा सत्य है। यदि मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, मेरे पढ़ाए हुए में से एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, तो बताओ किसको रोओगे? मुझे रोओगे। और मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया और सारा की सारा 100 नंबर का पेपर मेरी नोटबुक में से फंस गया और उसके बाद भी आपने सटीक नहीं करके आए, तो बताओ मैं किसे रोऊंगा? बोलो, अब तो आई। तो बेटा मैं तुम्हें रोऊंगा। तो एक दूसरे से बंधे हुए हैं मैं और तुम। जिस प्रकार मैं आपसे बंधा हुआ हूं तो आप मुझसे बंधे हुए हो। तो रोरी सूत्र कहता है, चलो देखते हैं रोरी का मतलब क्या होता है। ये तो मजाक की बात थी एक कि मैं तुमको रहूं तुम मुझको रो। ये तो एक मजाक की बात थी। रोरी सूत्र क्या कहता है? रोरी सूत्र कहता है कि मेरे भैया विसर्ग के बाद रे आ जाए। विसर्ग के बाद रे आ जाए। समझिएगा एक बार, बहुत गहनता की बात छिपी हुई है यहाँ पर। अपना ध्यान ब्लैक बोर्ड पर केंद्रित कर लीजिए। ग्रीन बोर्ड पर आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर यहीं से शुरू होती है। विसर्ग के बाद रे आ जाए तो विसर्ग का लोप। समझिएगा बेटा, विसर्ग के बाद रे आ जाए तो विसर्ग का लोप। लेकिन शर्त लागू हो रही है, लेकिन विसर्ग से पूर्व जो स्वर है, विसर्ग से पूर्व जो स्वर है उसको दीर्घ कर देते हैं। फिर समझिएगा, दोबारा लिखवा रहा हूं, परिभाषा लिखवाऊंगा। यहां केवल मैं आपको समझा रहा हूं कि विसर्ग के बाद रे आ रहा है। विसर्ग के बाद रे आ रहा है तो विसर्ग का लोप, पीछे वाला रे रहेगा ही। किंतु विसर्ग से पहले जो स्वर है उसे दीर्घ कर देंगे। समझिए कैसे करेंगे? यदि बेटा ए है विसर्ग से पहले तो विसर्ग का तो लोप हो गया, लेकिन ए का क्या हो गया? आ। विसर्ग से पहले ई है तो बड़ी ई, ऊ है बड़ा ऊ, री है तो बड़ी री। कई बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर ये आ जाए तो
अरे आ तो दीर्घ है ही है, आ तो दीर्घ है ही है, आ आएगा तो कुछ नहीं होगा। ए आ रहा है तो आ में परिवर्तित कर देंगे, ए आ रहा है तो आ में कर देंगे, ई आ रही है तो बड़ी ई में कर देंगे, ऊ आ रहा है तो बड़े ऊ में कर देंगे। और छात्रों ए आ रहा है तो मैंने फिर कहा है दीर्घ करेंगे, केवल दीर्घ 5 वर्णों का होता है। ए ई उ री लरी पढ़ा है हमने दीर्घ संधि में। भूलो मत करो, जल्दी से मत भूला करो, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ। दीर्घ में केवल 5 वर्णों का, री का बड़ी री और लिरी का भी बड़ी री ही होता है। तो समझिएगा कि विसर्ग के बाद र आ रहा है तो विसर्ग का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। लेकिन विसर्ग से पूर्व वाले स्वर को दीर्घ आदेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं छात्रों, दीर्घ आदेश कर देते हैं। मिटा रहा हूं, परिभाषा लिख रहा हूं। नियम नंबर 2 की परिभाषा है, नियम नंबर 2 की परिभाषा है। क्या है परिभाषा है बेटा, सुनिएगा। नियम नंबर 2 की, लोप विसर्ग संधि चल रही है, 3 नियम है इसमें। दूसरे नियम की परिभाषा लिखा रहा हूं। यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग के बाद, यदि पूर्व पद के अंत में विसर्ग के बाद र आ जाए, र आ जाए तो विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। तो विसर्ग का लोप कर दिया जाता है तथा विसर्ग से पूर्व स्वर विसर्ग से पूर्व स्वर को दीर्घ कर देते हैं। छात्रों, मैंने अभी अभी समझाया आपको कि यदि विसर्ग के बाद र आ रहा है तो विसर्ग का लोप तथा विसर्ग से पूर्व वाले स्वर को दीर्घ कर देते हैं। जैसे पुनः प्लस में रमते, पुनः प्लस में रमते। छात्रों सुनिएगा, पुनः विसर्ग से पूर्व ए है, विसर्ग के बाद र आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, र आ रहा है, तो विसर्ग का लोप, विसर्ग क्या जाएगा, लोप। क्या है, ए की मात्रा, ए का आ, पुनः रमते। बोलो समझ में आया, हाँ या ना। पुनः प्लस में रमते क्या बन करके सामने आएगा, पुनः रमते, पुनः रमते। अगला देखिएगा बेटा, कभी प्लस में राजते, कभी प्लस में राजते। कभी में विसर्ग के बाद र आ रहा है, विसर्ग के बाद र आ रहा है तो क्या होगा, विसर्ग का लोप। विसर्ग से पहले कौन सी मात्रा आ रही है, छोटी ई की, तो क्या हो जाएगी, बड़ी ई की। क्या बन जाएगा,
कभी राजते, क्या बनकर के सामने आया? कभी में छोटी ई की मात्रा थी, विसर्ग था। विसर्ग के बाद रे आ रहा था, तो हमने विसर्ग का लोप कर दिया। क्या कर दिया छात्रों? विसर्ग का लोप कर दिया। और विसर्ग से पहले जो ई थी, ई को बड़ी ई, और पीछे क्या था? राजते। इसी प्रकार अगला देखिएगा, शंभु किसे कहते हैं? शंभु, शंभु प्लस राजते। शंभु मेरे परमेश्वर भगवान श्री शिव को कहते हैं। शंभुनाथ भोलेनाथ को कहते हैं। तो सुनिएगा, शंभु राजते, ब्रजमान हो, सुशोभित हो। राजते का अर्थ होता है बेटा ब्रजमान हो, सुशोभित हो। शंभु राजते। अब शंभु जो शब्द है, शंभु में छोटे ऊ की मात्रा है। विसर्ग के बाद भी रे आ रहा है। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है मेरे भैया? रे आ रहा है। तो विसर्ग का लोप कर देंगे। मात्रा कौन से ऊ की है? छोटे ऊ की। तो छोटे ऊ को बड़ा ऊ करेंगे। देखिए बड़ा, शंभु और राजते, क्या बनकर के सामने आया? शंभु राजते। पुनः प्लस में रमते, पुनः रमते। कभी प्लस में राजते, कभी राजते। शंभु प्लस में राजते, शंभु राजते। अब मैं वो शब्द लेके आ रहा हूँ जिनको आपको बेसब्री से इंतजार था। नाम आ रहे हैं, कुछ बीमारियां आ रही है जिन शब्दों का आपको पता नहीं कि यहाँ संधि होती है। जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, नी प्लस में रस है, नी प्लस में रस है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद रे है, पहले स्वर ई है, तो ई का तो बड़ी ई, विसर्ग का लोप और नीरस। ऐसे ही मेरे भैया पता होगा आपको, नाम है नी प्लस में रजे, नी प्लस में रज है। बहुत कम बच्चे जानते हैं कि इस शब्द में भी संधि है। छात्रों, नामों को तो तुरंत अपने दिमाग में रील बना लिया करो कि ये नाम तो मुझे याद करना ही करना है। निही प्लस में रजय, निही प्लस में रजय। छात्रों, विसर्ग है, विसर्ग के बाद रह है, और विसर्ग से पूर्व क्या है? छोटी की मात्रा, तो बड़ी ई की मात्रा नी, रज है। क्या बनकर के सामने आएगा? नीरज है। आपकी कक्षा में किसी बच्चे का नाम होगा नीरज है। वो नीरज नाम तो उभय लिंगों में से आता है। पुल्लिंग का भी होता है, स्त्रीलिंग का भी होता है। तो मेरे भैया या कोई सी भी बहन है जिसका नाम नीरज है, तो वो ध्यान रखना कि नीरज में कौन सी संधि है। नीरज में लोप विसर्ग संधि है, नीरज है। बेटा पहला सुख बोलो, कैसी काया? निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख धन और माया। तो मेरे भाइयों, पहला जो सुख है जीवन में, वो काया हमारी निरोगी होनी चाहिए। छात्रों, पैसे तो बहुत है इस दुनिया में, लेकिन उनकी काया ही जब सही नहीं है। अरे पैसा तो करोड़ों है, अरबों है, खरबों है, लेकिन कोई टांग से लंगड़ा है, किसी को कोढ़ हो रही है, किसी को कैंसर है। क्या करे ऐसे पैसे का, जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है। एक गरीब आदमी है लेकिन शरीर स्वस्थ है, भला चंगा है,
तो पहला सुख निरोगी काया बताई गई है। दूजा सुख तो धन और माया पैसा ही है बेटा। तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में रे आ रहा है, तो विसर्ग से पूर्व कौन सा स्वर है? छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो बड़ी ई की लगा देंगे नी, और रोग है, निरोग है। नी प्लस में रोग है, निरोग है। ऐसे ही उदाहरण आता है बेटा। नी प्लस में रोध है, नी प्लस में रोध है। अब विसर्ग से पूर्व छोटे ई की मात्रा है, विसर्ग के बाद रे है, तो विसर्ग का लोप, न का बड़ी, निरोध है। नी प्लस रोध है, निरोध है। नी प्लस में रव है, नी प्लस में रव है, क्या बनकर के सामने आएगा? नीरव है। तो छात्रों, आज मैंने आपको लोप विसर्ग संधि का दूसरा नियम करवाया। दूसरे नियम में मैंने कुछ उदाहरण बोले। पुनः प्लस में रमते, पुनः रमते, कभी प्लस में राजते, कभी राजते, शंभु प्लस में राजते, शंभु राजते, नी प्लस में रसे, नी रसे, नी प्लस में रजे, नी रजे, नी प्लस में रोग है, निरोग है। नी प्लस में रोध है, निरोध है। नी प्लस में रव है, नीरव है। अब यहाँ लोप विसर्ग संधि का लास्ट नियम रह गया है। कौन सा नियम रह गया है? लास्ट नियम रह गया है। दिमाग लगाइए, मैं एक शब्द को छोड़े हुए हूँ अब तक की संधियों में। 4 संधि मैंने पढ़ाई है, चारों संधियों में मैंने कुछ छोड़ा है। जो शेष रह गया है वो यहाँ आएगा। अभी आपको यही पता नहीं कि शेष रहा क्या है। तो छात्रों, याद कीजिए क्या रह गया शेष। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, आपका दिमाग चल रहा है। दौड़ाइए, बिल्कुल पन्ने पलटना शुरू हो गए हैं बच्चों के, पन्ने पलटे जा रहे हैं, दिमाग चल रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, लगाए चलो दिमाग को। इंतजार कर रहा हूँ आपकी घड़ी का, क्या लेकर के सामने आते हो, क्या रह गया है मुझसे, मैंने क्या छोड़ा है अब तक। कुछ बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि सर जी लिखाएंगे तो याद कर लेंगे। मैं तो लिखाऊंगा मेरे भैया, पर आप याद कीजिए मैंने छोड़ा क्या है। देखिए क्या छोड़ा है मेरे भैया। मैंने छोड़ा था कि एक मैंने अभी सूत्र करवाया है, नियम नंबर 3। देखिए बेटा, 3 ए विसर्ग के बाद, याद कीजिए, ए विसर्ग कौन सी संधि में आया था? ऊत विसर्ग संधि में। ए विसर्ग के बाद मैंने घोष वर्ण करवाए हैं। ए विसर्ग के बाद मैंने ए करवाया है, तो बाकी स्वर कहाँ गए? रहे या नहीं रहे? रहे थे। तो ए विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, ए विसर्ग के बाद ए को छोड़कर कोई भी क्या आ जाए? कोई भी स्वर आ जाए, तो मेरे भैया विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। नियम नंबर 3 करंट से याद होना चाहिए। इतना करा रहा हूँ, इतने नियम लिखवाए हैं, एक भी शब्द नहीं छोड़ा। मैंने आपके लिए संधि को बड़े समझदारी के साथ, बड़े आसानी से समझाया है। इतना कोई नहीं समझाता जितना मैं आपके लिए समझा रहा हूँ।
बशर्ते अब नकल करके कोई भी समझाए, वो समझाना नहीं मानता। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने विसर्ग संधि के एक एक नियम कराए हैं। लास्ट में आपको 5 मिनट और लूँगा, एक बार इसके उदाहरण लिखवा देता हूँ, फिर मैं आपको चारों परिभाषाएं ब्लैक बोर्ड पर ही क्लियर करवा दूंगा छात्रों। चारों की चारों परिभाषाएं एक शब्द में याद। क्या कहना, सुनिएगा। परिभाषा लिखवा रहा हूँ नियम नंबर 3 की। यदि ए विसर्ग के बाद ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। समझिएगा छात्रों, यदि ए विसर्ग के बाद ए को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। जैसे कृष्ण है प्लस में एति। देखिएगा छात्रों, यहाँ कृष्ण है, कृष्ण में ए है, ए के बाद ए आ रही है, विसर्ग के बाद ए आ रही है। तो विसर्ग से पहले क्या है, ए है, ए के बाद फिर स्वर है, तो यहाँ कृष्ण एति कर देंगे। क्या कर देंगे, कृष्ण एति। ए प्लस ए बराबर आई नहीं करेंगे, क्योंकि कौन सी संधि हो रही है, लोप विसर्ग संधि हो रही है। कृष्ण है, विसर्ग के बाद एति आ रहा है, तो विसर्ग का लोप हो गया। ऐसे ही राम है प्लस में आगच्छति। छात्रों देखिएगा, राम है प्लस में आगच्छति। राम है, राम में विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है, और ए के बाद, ए विसर्ग के बाद आ रहा है। ए तो नहीं आ रहा है, ए विसर्ग के बाद ए आएगा तो ऊत विसर्ग संधि हो जाएगी। ए विसर्ग के बाद आ रहा है, तो मेरे भाइयों विसर्ग का लोप, राम आगच्छति। राम आगच्छति बहुत बार एक उदाहरण है जो बहुत बार पूछा जाता है। अतः प्लस में एव, अतः प्लस में एव, विसर्ग है, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद में ए है, तो मेरे भाइयों विसर्ग का लोप, ए विसर्ग है, ए विसर्ग के बाद ए आ रहा है, तो विसर्ग का लोप, और क्या हो जाएगा, अतएव। क्या हो जाएगा, अतएव बन करके सामने आएगा। तो छात्रों यहाँ लोप विसर्ग संधि आपकी समाप्त होती है, और लोप विसर्ग संधि के साथ साथ आपका संधि का जो टॉपिक है वो भी पूर्णतः समाप्त होता है। अब तक हमने संधियाँ पढ़ी। छात्रों वीडियो के अंत में मैं आपके कमेंट्स चाहता हूँ। यदि आपको संधि पूर्णतः समझ में आई हो तो सब की सब वीडियो को लाइक और थैंक्स जरूर लिखेंगे। प्रत्येक बच्चा 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लगभग 250 से ऊपर व्यू चल रहे हैं, तो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सारे के सारे बच्चे कमेंट्स के अंत में थैंक्स जरूर लिखेंगे।
जिससे मेरा भी हौसला बढ़े। आगे कल के वीडियो में मैं आपके लिए किताब लेकर के आऊँगा। कुछ बच्चों की फरमाइश थी कि सर ग्रामर के साथ साथ किताब भी करवा दो, पाठ किस प्रकार से पढ़ाते हैं। तो छात्रों देखिए, कल हम एक पाठ पढ़ेंगे पहला, और पहला पाठ मैं ये सॉलिड 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि पाठ भी ऐसा पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद अर्थ तो हम जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो पाठ पढ़ने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आपके विद्यालय का योगी सर आपके लिए हमेशा हाजिर है, हमेशा पढ़ाने के लिए तत्पर है। केवल मुझे आपकी इच्छा चाहिए, आप मेरा साथ दो, मैं आपका दूंगा। वो कहावत है ना कि दूध, क्या कहावत है भूल गया मैं तो, कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे। ये कहावत थी बेटा एक फिल्म की। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जहाँ पानी बहाओगे मैं वहाँ खून बहा दूंगा। अर्थात आपके साथ इस प्रकार जुड़ा रहूँगा कि 24 घंटे आपके लिए आपके विद्यालय में तत्पर रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।